क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन में से। बोल क्या रहा है, दो कंडक्टिंग चार्जेस है ए एंड बी, ठीक है। ए और बी दोनों चार्ज है, दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, रेडियस दोनों का सेम है, ठीक है। दोनों पे क्या है, क्यू क्यू का चार्ज है, ठीक है। इस पे क्यू चार्ज, इस पे क्यू चार्ज है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, दोनों के बीच कुछ रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है। दोनों के बीच के डिस्टेंस को लेट से बोल देते हैं कुछ स्मॉल आर, या फिर लेट से डी, डी बोल देते हैं, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी, ठीक। तो दोनों के बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, एफ के Q1 Q2 दोनों क्यू क्यू है ओवर डी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एक तीसरा चार्ज वाला स्फीयर लाए, थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर, ठीक है, अनचार्ज्ड लाते हैं कहीं से, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, सब मेटल का है, राइट। एंड इसको पहले बी से सटाते हैं, ठीक है, बी से सटाते हैं। तो ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, सटाने का मतलब क्या हुआ कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, दोनों स्फीयर का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। पोटेंशियल कैसे देते हैं हम, पोटेंशियल ऑफ अ स्फीयर इज गिवन बाय के, उस पे जो भी चार्ज है वो ओवर उसका रेडियस, ठीक है। तो इसका अभी पोटेंशियल क्या है, के इंटू स्मॉल क्यू ओवर कैपिटल आर, क्योंकि इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर, ठीक है। दो स्फीयर को कॉन्टैक्ट में लाने का मतलब कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ठीक है। दो स्फीयर का पोटेंशियल सेम कब होगा, के कांस्टेंट है, दोनों का रेडियस सेम होगा अगर आइडेंटिकल है तो, मतलब कि दोनों पे क्या होना चाहिए, चार्ज सेम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस बी में अगर मैं सी एक आइडेंटिकल अनचार्ज को लाके इधर इसके साथ सटाऊंगा तो क्या होगा, ये क्यू आधा आधा बढ़ जाएगा, तभी दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, है ना, क्योंकि चार्ज सेम होना चाहिए, तभी दोनों को कांटेक्ट में लाया तो पोटेंशियल सेम होना पड़ेगा। पोटेंशियल सेम होगा तो क्या होगा, इसका आधा चार्ज निकल के इसमें चला जाएगा, ठीक है। सी को मैं पहले इसमें बी से सटा दिया तो, ठीक है, ये ठीक है जो भी, ठीक है। तो अभी बी का चार्ज क्या हो जाएगा, बी का चार्ज, बी ये था बी पहले, ठीक है। इस पे चार्ज Q/2 बचेगा, क्यों, क्योंकि Q/2 तो सी में चला गया, ठीक है। अब सी को हटा दिए, ठीक है, सी में क्या हो गया, सी में Q/2 चार्ज आ गया, ओके, सी में Q/2 चार्ज आ गया। अब ले जाके इसके साथ चिपका रहे हैं, ठीक है, इसमें भी Q/2 था, सी को भी इसमें लाके ए के साथ चिपका रहे हैं, फिर दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों कांटेक्ट में आए, दो कंडक्टिंग सरफेसेस कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो दोनों कांटेक्ट पॉइंट का पोटेंशियल क्या सेम, मतलब कि दोनों स्फीयर का, क्योंकि मेटल का है, ठीक है। कोई भी दो चिप पॉइंट अगर मेटल से कनेक्टेड है तो उसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, सिंपल सी बात। अब इन दोनों का पोटेंशियल सेम होना है, मतलब कि रेडियस सेम है, के सेम है, तो दोनों पे चार्ज सेम होना पड़ेगा। टोटल चार्ज कितना है ए और सी मिला के, Q एंड Q/2, तो दोनों टोटल चार्ज आधा आधा बट जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 3Q/4। तो अल्टीमेटली 3Q/4 इस पे रहना होगा, 3Q/4 इस पे रहना होगा, टोटल चार्ज का आधा आधा, ठीक है। तो होगा क्या कि Q/4 चार्ज ए से फ्लो होके सी में आ जाएगा, ठीक है। तो जब ए के साथ इसको मैं चिपकाया तो क्यू ए पे कितना बच गया, 3Q/4, इस पे 3Q/4, इस पे चार्ज आ गया, ठीक है। अब फिर सी को हटा दी, इधर से हटाओ, ठीक है, सी इधर आ गया, 3Q/4 चार्ज लेके हट गया। अब ये सिचुएशन क्या बन गया, बी क्या हो गया, बी को लूट लिया आधा चार्ज Q/2, ठीक है। ए का भी कुछ चार्ज Q/4 सी ले लिया, टोटल इतना इधर आ गया। इनका सिचुएशन क्या हो गया, अब दोनों में फोर्स कितना बच जाएगा, अब नया फोर्स ऑफ रिपल्शन कूलम तो निकाल सकते हैं, के Q1 Q2 बाई आर, ठीक है। तो 3Q/4 इंटू Q/2 ओवर डिस्टेंस तो सेम है दोनों के बीच का, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 3/8 टाइम्स ऑफ एफ, एफ पहले था, दिस इज व्हाट 3/8 टाइम्स ऑफ KQ² that is 3/8 times of the, that was the original force of repulsion between
द 2, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। ओके, कंसेप्ट क्या था, दो कोई भी पॉइंट्स को मेटल से कनेक्ट करेंगे तो उनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ये बात है। ओके, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, इजी, कूलम्स लॉ, 2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी हैविंग चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू, ध्यान से रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, फोर्स बिटवीन देम इज एफ, ठीक है। 25% ऑफ चार्ज ए इज ट्रांसफर्ड टू बी, देन द फोर्स ऑफ बिटवीन देम बिकम्स, ठीक है। तो ये क्या था, ए, ठीक है, ए पे कितना चार्ज है, प्लस क्यू, ओके। दूसरा क्या है, बी का, इसका नाम बी है, इस पे चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है। अब 25% इसका ए का निकाल के ट्रांसफर टू बी, इसका 25% क्या हो जाएगा, क्यू बाई 4 है ना, तो क्यू बाई 4 प्लस क्यू बाई 4, तो बचेगा कितना, 3 क्यू बाई 4 बच जाएगा इसमें, ठीक है, प्लस 3 क्यू बाई 4 बच जाएगा। एंड इसमें अगर मैं दे दूंगा वो जो निकाले इसमें से क्यू बाई 4 प्लस क्यू बाई 4, तो प्लस माइनस अल्टीमेटली क्या बचेगा बी के पास, -3 क्यू बाई 4, ठीक है। तो प्लस माइनस का फर्क है, ठीक है, इजी के चक्कर में जल्दी में गलती नहीं करना है, अगर दोनों प्लस प्लस होता तो अलग हो जाता फिर, ठीक है। तो इसमें बाद में कितना चार्ज हो गया, -3 क्यू बाई 4 हो गया, ठीक है। इस पे कितना हो गया, +3 क्यू बाई 4, ये हो गया बाद में, पहले कितना था, इतना, पहले फोर्स कितना हो जाएगा, पहले जो फोर्स होगा F1 बोल देंगे, तो कितना हो जाएगा, अट्रैक्शन का फोर्स है ना, तो मैग्नीट्यूड का कितना, F(q²), लेट्स से कि डिस्टेंस दोनों के बीच का d था, तो d², ठीक है। और बाद में जब चार्ज इज दिस, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, F2 बाद वाला फोर्स, के Q1 Q2, ठीक है, 3 तो हो जाएगा 9/16 टाइम्स Q²/d², ठीक है। तो F2 कितना टाइम्स है F1 का, 9/16 टाइम्स है, ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट ध्यान रखना है दोनों का प्लस क्यू है तो अलग आंसर आएगा, ध्यान से, इजी के चक्कर में इजी आसान क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, ओके, ठीक है। अगला, ठीक है दोस्त, तो ये क्या है, तीसरा क्वेश्चन है कूलम्स लॉ का बेस, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मे बी ट्रिकी अगर लापरवाही किए तो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, चार्ज ऑन प्रोटॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, ऐसा सपोज करने बोल रहा है, ठीक है। जनरली तो क्या होता है, एक पे प्लस ही एक पे माइनस ही होता है इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे तो चलो माइनस ही मानो इलेक्ट्रॉन पे, पर प्रोटॉन का चार्ज थोड़ा ज़्यादा है, डेल्टा ई मोर इन मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव होगा ऑफकोर्स प्रोटॉन पे, तो ई प्लस डेल्टा ई है, ठीक है। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स की बात कर रहा है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d इज मच ग्रेटर देन द एटॉमिक साइज, ठीक है। तो उसका साइज से मैटर नहीं कर रहा है, दोनों काफी दूर है, ठीक है। तो अपार्ट द नेट फोर्स इज 0, ठीक है, देन डेल्टा ई इज ऑफ द ऑर्डर, ठीक है। अब ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि कोई नंबर इंटू 10⁻⁴ समथिंग, ठीक है, ये नंबर होना चाहिए, सपोज करो कि दिस ये वाली चीज ही है, ठीक है। अब इसका ऑर्डर क्या है, 10⁻⁻27, ठीक है, इस ऑर्डर का है। तो ये वाली जो नंबर है ये क्या होना चाहिए, 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, ये 1 हो सकता है या फिर 10 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, इस रेंज में होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 10 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻26 हो जाएगा फिर ऑर्डर, ठीक है, तो 10 से छोटा, ठीक है। और अगर ये 1 से छोटा हो गया, सपोज ये वाला दिस वाज सपोज ये 0.5 होता अगर, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻27, इसका ऑर्डर 10⁻⁻27 नहीं बोल सकते हम, फिर ये यहाँ पे क्या है 1 से 10 के बीच में बनाना है, तो फिर ये मुझे 5/10 करना पड़ता, तो 5 इंटू 10⁻⁻28 ऐसा लिखना पड़ेगा, 0.5 इंटू 10⁻⁻27 को। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 10⁻⁻27 का -28 हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है। तो ये हो गई एक बात,
ठीक है। अभी ये क्या है, 1 से 10 के बीच में है, ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या, 10⁻⁻27, -27 है ऑर्डर, ठीक है। ओके, मतलब 10⁻⁻27 ऑर्डर, ठीक है। ओके, अब बोल रहा है कि दोनों हाइड्रोजन एटम का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो क्या है, रिपल्शन से बैलेंस हो जा रहा है, ठीक है। इसका मास दे रखा है mh है, इसका भी, दोनों हाइड्रोजन एटम है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का अट्रैक्शन कितना हो जाएगा, g mh इंटू mh ओवर दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ d मान लिया अगर, तो d², ठीक है। ये बैलेंस हो रहा है किससे, दोनों के इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन से, दोनों रिपेल कर रहे हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। अब एक हाइड्रोजन पे नेट चार्ज क्या है, एक हाइड्रोजन में क्या होता है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है, प्रोटॉन पे इतना है, नेट क्या हो गया चार्ज, दिस प्लस दिस, मतलब डेल्टा ई बचेगा, है ना। माइनस ई इलेक्ट्रॉन पे था, प्रोटॉन पे इतना है, नेट चार्ज क्या बच गया, डेल्टा ई एक हाइड्रोजन पे। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या हो जाएगा डी डिस्टेंस पे, के Q1 Q2 दोनों डेल्टा ई है, ठीक है, ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर। ग्रेविटेशनल जो खींच रहा है, रिपल्शन जो बाहर एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, बैलेंस आउट, ये कट कट। डेल्टा ई के लिए सॉल्व करो, ठीक है, डेल्टा ई के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे के नीचे आ जाएगा, रूट ले लोगे तो g/k का रूट टाइम्स mh, ऐसा बन जा रहा, ठीक है। तो बेसिकली g/k का रूट, इसका ऑर्डर क्या होगा वो डिसाइड करेगा डेल्टा ई का ऑर्डर क्या है। और g/k दोनों कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। g कितना होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻11 ओवर k क्या है 9 इंटू 10⁻9, इसका रूट, ठीक है। तो अब देखो ऑप्शन काफी दूर दूर है, 37, 20, 23, 27, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये 9 ऊपर चला जाएगा तो -20 बाहर आएगा तो 10⁻−10, और अंदर में क्या बचेगा 6.6.9, ठीक है। तो 6.6 को ऑलमोस्ट 7 मान लो, नीचे 9 है तो ऑलमोस्ट 10 मान लो, ठीक है। तो 0.7, रूट ऑफ 0.7 क्या होगा, 0.7 और 1 के बीच का एक नंबर होगा, ठीक है। रूट ऑफ अ फ्रैक्शन, कोई भी नंबर 0 से 1 के बीच में है, उसका रूट क्या होगा, उस नंबर से बड़ा होगा पर 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो ये क्या 0.7 है, रूट ऑफ 0.7, ठीक है। तो रूट ऑफ 0.7 क्या होगा, इज अ नंबर इन बिटवीन 0.7 एंड 1, है ना, ठीक है। क्योंकि फ्रैक्शन का रूट उस नंबर से बड़ा होता है, क्यों, क्योंकि किसी फ्रैक्शन को स्क्वायर करते हैं तो वो छोटा हो जाता है। एग्जांपल के लिए 0.5 को स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, छोटा हो गया, छोटा फ्रैक्शन 0.25 बन गया, ठीक है। तो मतलब कि 0.25 का रूट करेंगे तो क्या बनता है, बड़ा हो जाता है, 0.5 बन जाता है, ठीक है। इसलिए 0.7 का रूट क्या होगा, 0.7 से थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, उतना करना नहीं पर समझना है, तो ठीक है, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक, इसको 1 मान लो, ठीक है। तो रूट ऑफ 0.7, इसमें एक रेंज, इसमें एक नंबर होगा 0.7 के 1 के बीच में होगा, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, इसको ऑलमोस्ट 1 भी मान सकते हो, पॉइंट रूट ऑलमोस्ट 1 मान लो, क्योंकि द ऑप्शन आर वेरी फार अवे, काफी दूर दूर है आंसर, ठीक है। तो ये जो चीज है ये क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0.7 का रूट इंटू 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁻27 था, ठीक है। 0.7 का रूट 1 के आसपास होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.7 का रूट इंटू 10⁻⁻37, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन हो जाए, 1 से बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, जो भी होगा, 0.7 वैसे क्या होगा इंटू 1.6 भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों मिला के विल बी बिगर देन 1, ठीक है। तो द ऑर्डर विल बी 10⁻⁻37, ठीक है, यही होगा, राइट। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, two identical charge spheres suspended from a common point by two massless string length L
distance d apart, their mutual repulsion, charges leak from both spheres, and as the spheres approach each other with a velocity v varies the function of distance x between the spheres. ठीक है, तो इसमें बोल क्या रहा है कि दो spheres हैं, ठीक है, and they are hanging like this, okay, and इनके बीच का distance है कुछ x, okay, ये सेम लेवल पे बना देता हूँ मैं, ठीक है, ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज x, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, x है, ठीक है, दोनों पे चार्ज है कुछ q एंड q एंड, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि द चार्जेस राइट बिगिन टू लीक from each other with a velocity and the spheres approach each other with a velocity v, ठीक है, तो ये चार्जेस कम हो रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो फोर्स है दोनों के बीच का वो चेंज होगा, ठीक है, तो इस टाइप के सिस्टम को धीरे 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 क्लोज आएंगे, ठीक है, ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, क्वासी स्टैटिक सिस्टम, ठीक है, तो बिल्कुल धीरे 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 चेंज हो रहा है, राइट, एट अ टाइम हम अज्यूम करते हैं कि एक्सेलरेशन इज जीरो, एट एनी मोमेंट एक्सेलरेशन इज ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है, तो एक को देखते हैं, दिस इज द टेंशन, इस वाले एंगल को इसको थीटा बोल दो, ठीक है, एंड इसको इधर रिपेल करेगा कितने से, के Q1 Q2 ओवर एक्स स्क्वायर से रिपेल करेगा, ठीक है, और नीचे क्या है, mg का फोर्स है, एक अगर इसकी बात करें तो, ठीक है, एक स्फीयर की, ना वो जो फोर्सेस है क्वासी स्टैटिक सिस्टम है, धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन को वी अज्यूम ऑलमोस्ट एट एनी इंस्टेंट जीरो के इक्वल मानते हैं, ठीक है, राइट, तो बैलेंस करेंगे फोर्सेस, ठीक है, बैलेंस द फोर्सेस इन द वर्टिकल, टी का कंपोनेंट ऊपर क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इधर वाला कंपोनेंट टी का टी साइन थीटा, ठीक है, तो यू कैन रिमूव द टी का कंपोनेंट में लिख दिया, टी को हटा दो, टी कॉस थीटा ऊपर, टी साइन थीटा इधर, बैलेंस, वर्टिकल में क्या हो जाएगा इक्वेशन, वर्टिकल में यहाँ पे लिखता हूँ, इक्वेशन इज टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टल में टी साइन थीटा इज दिस थिंग के क्यू स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि किसी भी टाइम पे वेलोसिटी वैरीज विद द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर्स x एज, ठीक है, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लाना है मेरे को, ठीक है, x के टर्म में, तो उससे मेरे को मालूम चल जाएगा कि कैसे रिलेट हो रहे हैं दोनों, ठीक है, ओके, अब यहाँ पे करो डिवाइड कर दो, नीचे वाले को ऊपर वाले से, साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड होगा तो टैन थीटा टी कट जाएगा, राइट, तो नीचे वाली इक्वेशन ऊपर वाले से डिवाइड कर देंगे, क्या मिल जाएगा, टैन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर ओवर mg टाइम्स एक्स स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि d इज वेरी वेरी स्मॉल देन द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, इसका जो लेंथ है ये l है, ओके, एंड ये जो डिस्टेंस है ये काफी छोटा है l के रिस्पेक्ट में, ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो थीटा है इट इज वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है, ये बहुत छोटा है एंड दिस इज वेरी बिग, ठीक है, तो दिस एंगल इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, थीटा हियर इज वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो वी कैन से, उस केस में वी नो अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, tan थीटा इज द सेम एज साइन थीटा बोल सकते हैं, ठीक है, एंड साइन थीटा क्या है यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू x बाई टू एन ओवर l, ठीक है, तो ये जो चीज है इसको मैं साइन थीटा के बराबर लिख दूंगा, तो आई कैन मेक द इक्वेशन लाइक दिस नाउ, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू दिस, तो के क्यू स्क्वायर ओवर mg एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा क्या हो जाएगा, x बाई टू ओवर l, ठीक है, x बाई टू ओवर l, ऐसा आ गया, ठीक है,
Q और X में रिलेशन आ गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, Q के लिए सॉल्व कर लो, सॉल्व दिस फॉर Q, ठीक है, इधर यूज करते हैं, ठीक। तो यहां से Q को मैं क्या लिख दूंगा, Q इज इक्वल टू mg(x³), ठीक है, mg(x³) एंड नीचे आ जाएगा 2kl, ओके, दिस इज Q², ठीक है, 2kl mg(x³ इज Q², ठीक है। तो इधर से x³ के लिए क्या लिख सकते हैं, x³ के लिए सॉल्व कर लोगे अगर, या फिर यू नीड द वेलोसिटी, ठीक है, तो q के लिए सॉल्व कर लो, कोई बात नहीं। q इज व्हाट, q इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस, राइट। तो q को मैं लिख दूंगा स्क्वायर रूट ऑफ mg/2kl एंड x⁻³ ठीक है, x³ का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, x³ 3/2। तो q के लिए एक्सप्रेशन, क्योंकि किसी भी टाइम पे ऐसा हो जाएगा, ठीक है, किसी भी x के लिए, दिस इज q। अब क्या बोल रहा है कि q इज लीकिंग विथ अ कांस्टेंट रेट, ठीक है, q द चार्ज लीक्स एट अ कांस्टेंट रेट। तो मैग्नीट्यूड वाइज dq/dt इज कांस्टेंट, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि dq/dt नेगेटिव होना चाहिए, बट आई एम नॉट टेकिंग नेगेटिव, वी आर कंपेयरिंग द मैग्नीट्यूड। तो ये कुछ कांस्टेंट c होगा, dq/dt कुछ कांस्टेंट होगा। दोनों तरफ टाइम से डिफरेंशिएट करो q वाले एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो व्हाट यू गेट, डिफरेंशिएट दिस बोथ द साइड्स, dq/dt इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, सेम रहेगा, ओके। तो रूट ऑफ mg/2kl, ये सब कांस्टेंट है, ऐसा रहेगा। नाउ द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू t, टाइम के साथ कर रहे हैं, ठीक है, चेन रूल लगेगा, ओके, चेन रूल लगेगा, d ऑफ x3/2/dt, ये क्या हो जाएगा, चेन रूल से यू कैन फाइंड आउट, दिस इज व्हाट 3/2 x⁻³ 1 मतलब 1/2 टाइम्स dx/dt, ऐसा हो जाएगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज टाइम्स 3/2 रूट ऑफ x टाइम्स dx/dt इज द वेलोसिटी, ओके। dq/dt क्या है, कुछ कांस्टेंट है, दिस इज आल्सो अ फिक्स्ड थिंग, ये भी, इसको मैं c से रिप्लेस कर दूंगा, कुछ कांस्टेंट है। तो v और x को रिलेट करेंगे अगर, तो क्या मिलने वाला है, v को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कुछ c ओवर ये पूरी चीज जो हो जाएगी, दिस इज ऑल कांस्टेंट, ओके। तो ठीक है, c टाइम्स रूट ऑफ 2kl ओवर mg, ये सब कांस्टेंट है, ओके। इधर आके ये 2/3 भी हो जाएगा, बट ठीक है, ये सारा क्या है, कांस्टेंट है, टाइम्स रूट x, सॉरी ओवर 1/√x, ठीक है। तो v और x का रिलेशन क्या आ रहा है, x⁻⁻1 का, -1/2 का, ठीक है, ये वाला v इज प्रोपोर्शनल टू x⁻⁻1, मतलब कि 1/√x, ओके। तो ठीक है, क्वासी स्टैटिक सिस्टम था, किसी भी टाइम पे नेट फोर्स को जीरो करना है, उसके हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है यू हैव टू मेक द इक्वेशन, ठीक है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके नहीं सोचना है, ठीक है, स्ट्रेट अवे मेक द इक्वेशंस, डिफरेंशिएट किया, गॉट द रिलेशन, ठीक है, कॉम्प्लिकेट करने का मतलब नहीं बहुत ज़्यादा, ओके। नेक्स्ट वन, ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। Two pitch balls carrying equal charges are suspended from a common point, ऐसा suspended है, equal length है, ठीक है, and the separation between them is r, ये क्या है, r है अभी तो, ठीक है, and when they are clamped at half the height, मतलब अगर इसको मैं half h बोल रहा हूँ, तो ये क्या है, half पे hanged है, ठीक है, ये h/2 एंड ये h/2 पे, ऐसा कर दिया सिस्टम।
अभी h/2 पे आके हैंग हो गया, तो उस टाइम पे सेपरेशन r डैश हो गया है, ठीक है, दिस इज r डैश। तो नाउ द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन बॉल्स नाउ बिकम r और r डैश को रिलेट करना है, ठीक है। अगेन सेम थिंग्स, जस्ट मेक द इक्वेशन। यहाँ पे एक के लिए बात करेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, ठीक है। एक पे क्या क्या फोर्स है, ये वाला इधर T हो जाएगा, नीचे mg हो जाएगा, एंड दे मस्ट बी रिपेलिंग ईच अदर, तो इस पे इधर एक फोर्स हो जाएगा के क्यू ओवर आर स्क्वायर का, ठीक है, ऐसा। एंड इस एंगल को सपोज थीटा बोल दो, ठीक है, इस एंगल को थीटा बोल दिए, तो अगेन इक्वेशन क्या बनेगा, टी का ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा एंगल, ठीक है, वर्टिकल के साथ ये भी थीटा, अल्टरनेट एंगल। तो टी कॉस थीटा एंड टी साइन थीटा वर्टिकल हॉरिजॉन्टली बैलेंस करेगा, ठीक है। टी साइन थीटा होगा, टी कॉस थीटा तो ऊपर वाले को बैलेंस, mg को बैलेंस करेगा, ठीक है, एंड टी साइन थीटा विल बैलेंस द हॉरिजॉन्टल फोर्स के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, ठीक है, राइट। ऐसा हो गया, ये हो गया इस वाले सिनेरियो के लिए, ठीक है, दिस इज फॉर ये वाला केस। दूसरे वाले केस के लिए भी इक्वेशन, तो यहां से हम क्या है, जनरली टी को एलिमिनेट कर देंगे तो टैन थीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो आई गेट द टैन थीटा, नीचे वाले को ऊपर वाले से डिवाइड कर देंगे तो यू गेट टैन थीटा इज दिस ओवर दिस, क्या बन जाएगा, के क्यू स्क्वायर ओवर एम जी आर स्क्वायर, टैन थीटा आ गया ऐसा, ठीक है। अब सेम फोर्सेस को बैलेंस करेंगे किसी एक के लिए सेकंड केस में, ठीक है। यहाँ पे इस वाले एंगल को बोल दो फाई कुछ, ठीक है, ये कुछ डिफरेंट एंगल होगा, ठीक है, फाई। इसका क्या होगा, अगेन इधर टी है, नीचे एम जी है, इधर क्या रिपल्शन फोर्स है, के क्यू ओवर आर डैश का स्क्वायर हो जाएगा इस पर, ठीक है, इस तरफ रिपल्शन वाला जो फोर्स है, ठीक है। तो अगेन ऊपर वाला कंपोनेंट टी का क्या हो जाएगा, टी कॉस फाई, ठीक है, सो टी कॉस ऑफ फाई, सेम टाइप का इक्वेशन बन जाएगा, इज एम जी एंड टी साइन फाई। डिफरेंट क्या है कि फाई और थीटा अलग अलग है, ये थीटा वो फाई अलग अलग है, ठीक है। टी साइन फाई विल बी बैलेंसिंग द हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये कितना हो जाएगा, के क्यू ओवर आर डैश का स्क्वायर इस बार, ठीक है, राइट। तो अगेन यहां से tan ऑफ फाई क्या निकल के आएगा, नीचे वाले को अगेन डिवाइड बाय द ऊपर वाला इक्वेशन, tan फाई क्या मिल जाएगा, tan फाई इज इक्वल टू, ओके इसको थोड़ा सा हटा देंगे, के क्यू स्क्वायर एंड ये क्या था, हाँ एम जी, दिस वॉज जी, एम जी आर डैश का स्क्वायर हो गया, ठीक है, राइट। ये था आर था ये, ठीक है, दिस वॉज आर, ठीक है ना, लेट मी, ये था एम जी आर का स्क्वायर, ये आर डैश का स्क्वायर है, ठीक है। अभी क्या है, tan थीटा, tan थीटा क्या हो जाएगा, थीटा ये है तो दिस इज r/2 और ये y है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली tan थीटा क्या है, r/2 ओवर y, ठीक है, दिस, या जो भी हाइट था, ये पूरा हाइट को ठीक है y बोल दिया, या ठीक है पूरे को y बोले अगर, तो ये बोल सकते tan थीटा इज r/2 ओवर y, ओके, y बोला पूरे को, यहाँ पे ये y/2 रह गया, ठीक है, h बोल दो y बोल दो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे tan ऑफ फाई क्या हो जाएगा, r'/2 ओवर y/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा ग्रीन में, लेफ्ट साइड, ये हो जाएगा r'/2 एंड देन y'/2, y/2, ठीक है, ये कितना y/2, तो y/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ओके। तो दिस थिंग इज r'/y, ये वाली चीज है r/2y, r को रिलेट करना, अगेन क्या करोगे, बहुत सारी चीजें सेम है, डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइड कर देंगे, ओके, लेट्स यूज दैट स्पेस, दिस ओवर दिस,
ठीक है, करोगे तो क्या मिल जाएगा, दिस ओवर दिस व्हेन यूल डू, तो ऐसा मिल जाएगा आर डैश का स्क्वायर, आर डैश ऊपर चला जाएगा, ठीक है, एंड आर डैश चाहिए, ठीक है, आर डैश का स्क्वायर ओवर आर का स्क्वायर विल बी दिस ओवर दिस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आर ओवर 2y, और ये क्या था आर डैश था, तो यहाँ पे आर डैश आएगा, यहाँ पे y आ जाएगा, ठीक है, जस्ट डिवाइडिंग, ओके, y विल बी कैंसल्ड अगेन, और क्या हो जा रहा है तो अल्टीमेटली क्या मिल जाए में से, आर डैश क्यूब इज आर क्यूब कट बाई 2, ठीक है, तो ये मिल रहा है मेरे को वहां से आर डैश क्यूब और 2 टाइम्स आर डैश क्यूब इज आर का क्यूब, ठीक है, तो क्यूब रूट ले लेंगे दोनों तरफ, यू गेट 2 टू द पावर 1/3 आर डैश इज आर, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ बिकम, ओके, तो आर के टर्म्स में आर डैश क्या हो जाएगा, आर डैश इज, ये नीचे चला जाएगा, राइट, आर ओवर क्यूब रूट ऑफ 2, है ना, आर ओवर क्यूब रूट ऑफ 2, ऐसे लिख देंगे। नया वाला आर डैश क्या है, आर डैश इज आर ओवर क्यूब रूट ऑफ दिस, तो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला बी, आर ओवर 2 टू द पावर 1/3, ठीक है, ओके, सो चीजें सेम है, बट यू हैव टू डू द कैलकुलेशन पार्ट, सिंप्लीफिकेशन जो भी है, यू हैव टू गेट टू द फाइनल आंसर, ठीक है, ऐसा है। अगला वाला, क्या बोल रहा है, टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, f इज द फोर्स बिटवीन द आयंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, दो पॉजिटिव आयंस है, ईच कैरिंग अ चार्ज q, दो आयंस हैं, ठीक है, दोनों पे चार्ज क्या है q, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है d, ओके, f इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन, दोनों सेम लाइक चार्जेस रिपेल कर रही है, ये ओके, ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी, तो बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग क्या हो जाएगा, ठीक है, अगर क्यू चार्ज है किसी चीज पे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्या बोल दूंगा, टोटल चार्ज है ओवर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, दिस इज द नंबर ऑफ, क्योंकि टोटल चार्ज किससे बना होगा, कितना इलेक्ट्रॉन कम है, एक इलेक्ट्रॉन पे ई का चार्ज होता है, एन इलेक्ट्रॉन पे एन इंटू ई का चार्ज होगा, वही तो क्यू बना है इस आयन के लिए, दिस इज द थिंग, ओके। अब इस दोनों के बीच का फोर्स क्या बोल रहा है, एफ, कूलम्ब लॉ लगा देंगे, एफ इज के क्या होता है, यू नो, ठीक है, के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो के क्यू क्यू ओवर डी स्क्वायर, राइट, मेरे को चाहिए क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन के लिए सॉल्व करना है, राइट, तो Q की जगह क्या लिख देंगे, एन ई, Q की जगह राइट एन इंटू ई, सो दिस विल बी के एन स्क्वायर ई स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर, एन स्क्वायर क्या हो जाएगा इधर से, एन स्क्वायर इज एफ डी स्क्वायर, एंड नीचे आ जाएगा ई स्क्वायर टाइम्स के, एन क्या हो जाएगा, रूट ले लेंगे, ठीक है, तो एन इज, रूट ले लो, रूट ऑफ दिस, की वैल्यू पुट कर लो क्योंकि ऑप्शन वैसा दिया है, ठीक है, तो के 1 ऐसा है तो ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स एफ डी स्क्वायर एंड देन ई स्क्वायर, ऐसा है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो रहा है, रूट ऑफ 4 पाई एफ डी स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर, आई थिंक सी, ओके, एफ डी स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर, ठीक है, ओके, हाँ यहाँ पे देखो सब ई स्क्वायर अंदर है तो ई सी वाला होगा, ठीक है, इसमें ई स्क्वायर बाहर है, ध्यान रखना है, ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, ठीक है, सिली मिस्टेक करना, अगर एक दो क्वेश्चन गलत हो गया तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है, ओके, अगला देखते हैं,
ओके इसमें क्या बोला, व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट के द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। अगर दो चार्ज के बीच में, ठीक है, मान लिया अट्रैक्शन एफ का है, ठीक है, दोनों के बीच का अट्रैक्शन एफ का है, ठीक है, दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन एफ का है, ठीक है, एयर में या वैक्यूम में, ठीक है। तो अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिए, ठीक है, ये जो मीडियम है इसको एयर से या वैक्यूम से रिप्लेस करके कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वाले मीडियम से भर दिए, तो ये जो फोर्स था अट्रैक्शन का वो क्या हो जाएगा, के एफ ओवर के हो जाएगा, ठीक है, जो नया फोर्स होगा, ठीक है। पहले जो फोर्स था वैक्यूम में ओवर के हो जाएगा, तो क्या हो गया, घट गया, के फैक्टर से घट गया, तो डिक्रीजेस बाई के टाइम्स, के गुना कम हो गया, ठीक है। तो इसे कंफ्यूज नहीं होना, इंक्रीजेस के इनवर्स टाइम्स नहीं, ठीक है, के गुना घट गया, इसका हिंदी में देखो क्या है, डिक्रीजेस के टाइम्स, डिक्रीजेस के टाइम्स, के गुना घट गया, सिंपल, ठीक है। ठीक है, अभी जो अगला वाला सेक्शन होगा उसमें क्या है, देखेंगे फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ठीक है, कूलम्स लॉ पे बेस्ड होगा, तो लेट्स सी दैट। ओके, जल्दी जल्दी देखेंगे, इजी क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ओके charge q is placed at the center of the line joining two equal charges q. The system of the three charge will be in equilibrium if q is equal to, सिंपल कूलम्स लॉ का है, ठीक है। तो यहाँ पे q था, इक्वल चार्जेस q और q होगा, ठीक है, ये भी क्या है, q चार्ज है, ठीक है, दोनों ऐसे कुछ डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, सपोज d डिस्टेंस पे सपोज कर लो, अभी दोनों का डिस्टेंस क्या, d। अब पूछ रहा है कि एक तीसरा चार्ज q कहाँ पे रखे कि सब कुछ तीनों इक्विलिब्रियम में हो जाए, किसी पे फोर्स, तीनों पे फोर्स जीरो हो जाए, ठीक है। ओके, तो बोल रहा है कि अच्छा सेंटर पे रख रहा है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर पे यू आर पुटिंग अ थर्ड चार्ज q, ऐसा कि तीनों चार्ज पे नेट फोर्स जीरो हो जाए। ऐसा कब होगा, पहले तो क्या हो रहा होगा, इस q को ये वाला q क्या रिपेल उधर ढकेल रहा होगा, ठीक है, तो ये q इधर खींचेगा तभी इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑपोजिट होगा, ठीक है, चार्ज q। तो अगर सपोज ये प्लस q था, ये प्लस q था, तो ये नेगेटिव q होना पड़ेगा, ठीक है, एक तो पहली चीज ये है। ओके, और कितना होना, ये बीच में रखा गया ऐसा बोल रहा है, तो d/2 है, ये d/2 है डिस्टेंस में, तो कोई भी एक ये पकड़ लो, ठीक है, इस पे नेट फोर्स इसकी वजह से कितना होगा इधर, अगर इस वाले की बात करें तो इस पे इधर फोर्स हो जाएगा के क्यू ओवर डी स्क्वायर का रिपल्शन इस पे लग रहा है इसकी वजह से उधर, ठीक है, और इस पे एक और फोर्स कौन सा लगेगा, ये वाला इधर, ठीक है, कितना हो जाएगा, के क्यू ओवर d/2 का स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों बैलेंस हो जाएगा, बराबर कर दो इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा, के कट जाएगा, ओके, तो आई एम राइटिंग के को काट के एक कैपिटल क्यू भी कट जाएगा, राइट, के क्यू बाई डी स्क्वायर, ऊपर 4 चला जाएगा, दिस इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर, ठीक है, जो कट रहा है काट देंगे, के गया डी स्क्वायर गया, एक क्यू को भी हटाओ, तो क्या मिल गया, क्यू इज q/4, ठीक है, q/4, बट अलग साइन होगा, ठीक है, साइन अलग है, तो q अगर q था तो उसका उल्टा होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव q/4 होना चाहिए, स्मॉल q, ठीक है, 1/4 इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइन, ओके। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कूलम्स लॉ, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, ओके। ओके, नाउ दिस वन, ओके, बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ, ठीक है, बट थोड़ा कंसेप्ट है यहाँ पे, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, ठीक है, राइट। तो पहले तो देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन क्या दिया है, 4q है 0 पे, ठीक है, यहाँ पे 0 पे दिया है, +4q का चार्ज रखा है, बीच में रख दिए -q वाले को, एंड यहाँ पे रख दिए अगेन +4q के चार्ज को, ठीक है, सबके बीच का सेपरेशन क्या है, a, ओके, दिस इज a एंड दिस इज ऑल्सो a डिस्टेंस,
ठीक, राइट। कूलम्स लॉ से निकाल लोगे तो सब पे फोर्स जीरो है, ठीक है, बीच वाले पे ऑब्वियसली जीरो है, जितना उधर से पुल इतना इधर से, इससे भी निकाल लोगे तो you'll गेट द नेट फोर्स टू बी जीरो, है ना, के 4Q इंटू दिस, इसका जो इस पे उधर की तरफ जाके कितना हो जाएगा 4Q का स्क्वायर ओवर 2A का स्क्वायर, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा इसका जो पुल होगा इधर वो कितना हो जाएगा दैट विल बी K इंटू 4Q स्क्वायर ओवर A का स्क्वायर, ठीक है, तो 4 से वो 16 है, कट जाएगा, अगेन दे आर इक्वल, ठीक है। सो तीनों पे नेट फोर्स क्या है, जीरो है, दे आर इन इक्विलिब्रियम, ओके, इक्विलिब्रियम में, बट वो स्टेबल है अनस्टेबल है ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसा होता है कि जब उसको हम इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करेंगे तो वापस अपने पोजीशन पे रीगेन कर लेगा, रीस्टोर हो जाएगा, इस टाइप का कुछ, ऐसा कोई कटोरी है, यहाँ एक मार्बल टाइप का है, इसको अगर मैं अभी ये क्या इक्विलिब्रियम में रेस्ट पे है, पीस मार रहा, ठीक है, इसे मैं डिस्टर्ब किया, अगर मैं इधर ले आया, ठीक है, यहाँ पे ले आके ऐसे फिर रिलीज कर दिया तो क्या होगा, ये थोड़ा सा ऑसिलेट करेगा, फिर अगेन वापस जो मीन पोजीशन था इक्विलिब्रियम पोजीशन वहां आएगा, ठीक है, तो इस टाइप की इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, स्टेबल, कि वापस से सेम पोजीशन पे जाके स्टेबल होना चाहेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी कटोरी को उलट दो, ऐसा कुछ रहे पहाड़ी पे, यहाँ पे कोई ऐसे बहुत डेलिकेट तरीके से बैठा है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, नेट फोर्स जीरो है इस पे, शांति से, लेकिन अगर इसको डिस्टर्ब किए तो क्या होगा, सीधे नीचे, इधर इधर कहीं भी डिस्टर्ब करोगे इक्विलिब्रियम से, इट वोंट रीस्टोर और कम बैक टू द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन, इस टाइप को क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अगर डिस्टर्ब किया तो वापस नहीं आएगा, ठीक है, स्टेबल में थोड़ा डिस्टर्ब कर दिए तो विल ट्राई टू कम बैक टू द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टेबल अनस्टेबल का ये बेसिक डेफिनेशन समझ सकते हैं, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है, ओके किसी एक को देखो, सपोज ये देखते हैं, ठीक है, इसे अगर मैं इस तरफ कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब यहाँ से करके इधर कर दूंगा तो क्या होगा, जो माइनस क्यू वाले का पुल है, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, तो ये जो कम हुआ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हुआ, उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर्ड है, एंड इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस कम हुआ उसका जो इफेक्ट होगा नेट वो कम होगा, ठीक है, तो ओवरऑल जो नेट फोर्स इसका है वो डोमिनेट कर जाएगा, ठीक है, तो मैं अगर इधर थोड़ा सा किया तो इधर ही खिंच जाएगा, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे अगर डिस्टर्ब करूंगा मैं इस चार्ज को 4+4 को थोड़ा इधर कर दिया तो इट वोंट बी, ठीक है, और इसके लिए भी इफ यू डिस्टर्ब, इसको इधर सीधा कर देंगे, सपोज माइनस क्यू को इधर कर देंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम और इन दोनों के बीच का क्या है डिस्टेंस, वो तो सेम है, ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच का जो पुल है वो ज्यादा हो गया उधर की तरफ, इस पे इधर वाला पुल ज्यादा हो जाएगा, इधर वाला कम रह जाएगा, तो वो उधर ही चला जाएगा, ठीक है, राइट। अगर मैथमेटिकली इसको देखना है तो कैसे समझेंगे, ठीक है, मैथमेटिकली समझने के लिए कोई एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते जल्दी से, ठीक है, कि क्यों भाई, तो चलो देखते हैं, सपोज करो कि ठीक है, बीच वाले का तो समझ में आ रहा है कि इधर से उधर चला गया तो उधर वाले का पुल ज्यादा हो जाएगा, उधर ही चला जाएगा फिर माइनस क्यू, ठीक है, वापस नहीं आएगा, ओके। इस वाले के लिए क्या बात करेंगे, +4Q है क्या, स्टेबल अनस्टेबल में देख लेते हैं, ठीक है, सपोज करो कि 4Q वाले को मैं कुछ इधर ले आया हूं, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं या इधर ही देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे सपोज 4Q को डिस्टर्ब किया मैं, D से इधर आ गया, D स्मॉल, ठीक है, D कुछ छोटा, ठीक है, पूरे डिस्टेंस के मुकाबले ये कुछ D में इसको इधर ले आया, सपोज 4Q वाले को D इधर कर दिया यहाँ पे, तो अब क्या चेंज आया फोर्सेस में उस पे, तो अब ये जो -Q खींच रहा है 4Q को, वो इधर की तरफ वाला फोर्स क्या हो जाएगा, इधर की तरफ वाला 4Q पे वो हो जाएगा KQ इंटू 4Q ओवर नीचे क्या डिस्टेंस A - D हो गया, राइट, का स्क्वायर,
ठीक है। एंड अभी जो इसकी वजह से रिपल्शन मिलेगा उसको, वो क्या हो जाएगा, इधर वाला फोर्स, दैट विल बी अगेन k 4q का स्क्वायर ओवर a 2a माइनस d का स्क्वायर, ठीक है। रिपल्शन जो मिल रहा है, जब इसको मैं इधर थोड़ा शिफ्ट किया, रिपल्शन जो होगा ये उधर की तरफ, इसकी वजह से, ठीक है। बीच वाला जो माइनस क्यू है वो खींचेगा उसको इससे, ठीक है। डी से थोड़ा सा मैं इधर शिफ्ट किया, उधर वाले 4q को, तो अब ये है, ओके। अब इन दोनों में ज्यादा कौन है ये कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये k कटेगा, q स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे एक 4 बच जाएगा 16 से, ठीक है। तो ठीक है, इसको लेट इट बी लाइक दिस, यहाँ पे लिख देता हूँ, कैंसिल कर देंगे तो इधर वाला बच जाएगा a माइनस डी का होल स्क्वायर, यहाँ पे बच जाएगा 4 ओवर 2a माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब ये दोनों कंपेयर कैसे करेंगे, नीचे वाले से 2a को कॉमन निकालो, ठीक है, इसमें तो क्या हो जाएगा 4 ओवर नीचे वाला 4a स्क्वायर 1 माइनस डी ओवर 2a, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। इधर वाले में से भी कर दो, 1 ओवर a स्क्वायर कॉमन निकालो नीचे, 1 माइनस डी बाई ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब कंपेयर और करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर कैंसिल है, इन दोनों चीज जो बच गया वो कंपेयर करना है, 1 ओवर 1 माइनस डी बाई ए का होल स्क्वायर ये है कि ये है, कौन सा ज्यादा है, वी कैन कंपेयर, राइट। ठीक है, तो डिनोमिनेटर किसका छोटा है, 1 ओवर 1 माइनस डी बाई ए का होल स्क्वायर और 1 ओवर 1 माइनस डी बाई 2a का होल स्क्वायर, इन दोनों में डिनोमिनेटर किसका छोटा होगा, ठीक है। तो d बाई 2a इज लेसर देन दिस, तो ओवरऑल ये बड़ा है, तो ठीक है, ये बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, तो ओवरऑल दिस विल बी छोटा, सही है। d बाई 2a छोटा है, तो ये डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है, तो ओवरऑल द फ्रैक्शन इज लेसर, ओके। तो क्या हो रहा है, ये बड़ा है, ठीक, दिस इज मोर, ऐसे कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज भी स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, तो इसका जो इफेक्ट होगा वो ज्यादा इफेक्ट होगा इसके मुकाबले, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर्ड है। तो टू बी श्योर ऐसा है, ठीक है, इसको याद भी रखना है, अगर ऐसा सीधा क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, किसी को भी डिस्टर्ब करोगे वापस रीगेन नहीं होगा उसका पोजीशन, ओके। ठीक है, ऐसा क्या हो जाएगा, ऑल द चार्जेस इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये वाला विल बी माय करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, राइट, फाइन। अगला देखते हैं, ठीक है। अगला सेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h in a uniform and vertical upward electric field E, direction of the field is reversed keeping the magnitude the same, proton is now allowed to fall from the rest to the same vertical distance h। ठीक है, बोल क्या रहा है कि पहले दो केस कर रहा है, ठीक है। पहले बार क्या किया, ग्राउंड है और इलेक्ट्रॉन को फॉल करा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को डिस्टेंस क्या है, हाइट, सेम हाइट h से इलेक्ट्रॉन को फॉल कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स, ठीक है। तो किसी भी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टी साइड फोर्स लगता है, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो इस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, ई इंटू ई, चार्ज इंटू द इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे की तरफ लगेगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टी डायरेक्शन में लगता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पे फोर्सेस, ठीक है। और एक इसका वेट होगा mg, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू g, ठीक है। तो दिस इज द नेट फोर्स। तो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, दिस टोटल फोर्स
ओवर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा हो जाएगा डिवाइड कर दोगे तो, ठीक। E इंटू द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ, ठीक है। एक्सेलरेशन ही डिसाइड करेगा कि कितना जल्दी नीचे गिरेगा, राइट। h हाइट गिरने में कितना टाइम लगेगा, ज्यादा एक्सेलरेशन रहेगा तो जल्दी स्पीड अप करेगा, जल्दी डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक। प्रोटॉन के लिए क्या बोल रहा है, अ प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द रेस्ट टू द सेम वर्टिकल हाइट, सेम हाइट से अगर h से प्रोटॉन को गिराएंगे, E प्लस बोल देते हैं, ठीक है। तो उस पर चार्ज सेम है, ओके। एंड द टाइम अगेन, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रिवर्स कर दे रहा है इस बार, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है इस बार, ठीक है। पॉजिटिव चार्जेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है फोर्स, ठीक है। तो इस पे भी प्रोटॉन पे नीचे की तरफ क्या हो जाएगा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा, चार्ज इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इसका वेट mg। तो एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन भी क्या हो जाएगा, दिस टोटल फोर्स E इंटू ई प्लस मास ऑफ द प्रोटॉन है ये, ठीक है, मास ऑफ द प्रोटॉन टाइम g ओवर मास ऑफ द प्रोटॉन, तो ये क्या हो जाएगा ई ओवर मास ऑफ प्रोटॉन प्लस g। तो ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है। दोनों में कौन सा ज्यादा है, ठीक है, ये g तो सेम है दोनों में, g, ठीक है। ई सेम, मास ऑफ द प्रोटॉन क्या है, ज्यादा है, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, तो ये वाला क्या है, कम है। तो ओवरऑल प्रोटॉन का जो एक्सेलरेशन होगा वो कम होगा नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। इलेक्ट्रॉन हल्का है तो ज्यादा एक्सेलरेशन है, जल्दी स्पीड अप करेगा, विल कवर द सेम डिस्टेंस h, नीचे की तरफ h वो जल्दी कवर करेगा क्योंकि जल्दी स्पीड पकड़ रहा है, ज्यादा एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो द टाइम टेकन टू फॉल द सेम हाइट h बाय द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी स्मॉलर, कम टाइम में गिर जाएगा वो, ठीक। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ डिफरेंस क्यों आ रहा है, दोनों के मास के डिफरेंस की वजह से, ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। अब क्या बोल रहा है ये, अ टॉय कार विथ चार्ज क्यू मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन, influence of electric field E due to force F q, velocity increases from 0 to 6 in 1 second, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में चल रहा है, ओके, उस पर Q चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ओके। तो 1 सेकेंड में 0 से 6 सेकेंड, तो उसका एक्सेलरेशन क्या है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 1 सेकेंड में 0 से 6 हो गया, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगाओगे तो एक्सेलरेशन क्या है 6 आ गया, ठीक है, ओके। at that instant the field direction, उसी समय जब वो 6 मीटर पर सेकंड हो गया उसका डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड, तो उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगने लग जाएगा, तो एक्सेलरेशन भी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more seconds अंडर द न्यू फील्ड, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड फॉर द 3 seconds। तो हो क्या रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लोगे तो ये आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट किया, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, पहले 1 सेकेंड में क्या हो गया 0 से 6 होगी उसकी वेलोसिटी, तो ये 6 है वेलोसिटी, 1 सेकेंड में वेलोसिटी 6, एक्सेलरेशन क्या है, स्लोप क्या है इसका 6, ठीक है। अब अचानक से क्या कर दे रहे हैं, फील्ड को ऑपोजिट डायरेक्शन कर देंगे, तो एक्सेलरेशन सेम रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि फोर्स तो क्या होगा Q चार्ज इंटू E, ठीक है, ओवर मास, राइट। तो द मैग्नीट्यूड जो है फोर्स का वो तो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, सॉरी, एक्सेलरेशन जो हो जाएगा दिस इज दिस, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, अगर फील्ड का डायरेक्शन बदल दोगे तो केवल डायरेक्शन चेंज होगा एक्सेलरेशन का, पहले उधर एक्सेलरेट कर रहा था अब उल्टे डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, बट द मैग्नीट्यूड विल बी द सेम, ठीक है। तो अगर 1 सेकेंड में 6 का स्पीड पकड़ा था तो 1 सेकेंड में क्या 0 भी आ जाएगा, अगले सेकेंड में -6 भी चला जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ आके ये सिचुएशन है
की वेलोसिटी बोला जाए तो -6 हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तीसरे सेकंड पे। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी टाइम है यहाँ पे। अब जो भी पूछ रहा है आंसर कर दो, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो एरिया है देखोगे तो क्या है, ये एरिया और ये वाला एरिया, ये हाफ, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव है, कैंसल आउट, ठीक है। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट यही वाला है, ठीक है, मतलब कि उधर गए फिर आधा दूरी वापस आ गए, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल तो नेट डिस्प्लेसमेंट टोटल ये एरिया जोड़ोगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये कैंसिल, बचेगा क्या, ये ग्रीन वाला ट्रायंगल का एरिया, हाफ इंटू 1 इंटू 6 वो 3 मीटर्स, ठीक है। तो द नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है उस तरफ 6, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है 3, ओके। टोटल डिस्टेंस क्या कवर किया, तो मॉड्यूलस के साथ करेंगे, ठीक है। ये वाला एरिया 3 है, ये 3 और ये भी 3, ठीक है, 3 का एरिया है ये। तो द टोटल डिस्टेंस क्या है 3 9, ठीक है। तो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया दैट इज 9, ओके। एंड 3 और 3 9, ओके। एक्चुअल में क्या हुआ, 6 गया आगे, 3 पीछे आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 3, टोटल डिस्टेंस कितना 9, तो डिस्प्लेसमेंट क्या था अपना, डिस्प्लेसमेंट वाज 3 + 3 है, ठीक है, पॉजिटिव में। तो टोटल टाइम क्या है 3 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई ये, तो 9/3 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा एवरेज स्पीड। डिस्प्लेसमेंट क्या 3/3, एवरेज वेलोसिटी क्या, डिस्प्लेसमेंट बाई 3 1, ठीक है, तो 1 और 3, डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस बाई टोटल टाइम एवरेज स्पीड, तो 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ग्राफ से थोड़ा इजी पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन मेक द इक्वेशंस आल्सो। पहले 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, एंड देन इट इज टेकिंग टर्न, यहाँ पे क्या हो रहा है, रुक के फिर पीछे की तरफ आ रहा है, ठीक है, वेलोसिटी नेगेटिव हो जा रही है अंतिम सेकंड में। तो दिस इज द सिनेरियो, ग्राफ से बेस्ट होता है, जल्दी होता है, ओके, राइट, थैंक यू। ठीक है। ये क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q प्लेस्ड एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देन रिलीज्ड, काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस y इज, ठीक है, ये सिंपल है। मास m है, चार्ज q है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं पे भी है E का, ठीक है, उसमें कोई भी चार्ज q है, ठीक है, ठीक है, तो आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस y क्या हो जाएगा, इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, सपोज पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे इधर फोर्स कितना लग रहा होगा, इस पे इधर फोर्स लग रहा होगा, सिंपल कितना, चार्ज इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इतना का, इस फोर्स से वो इधर खींच रहा है, ठीक है। अगर ये y डिस्टेंस मूव कर जाएगा इस तरफ, ठीक है, आगे की तरफ y डिस्टेंस मूव कर दिया, तो वर्क डन कितना कर दिया ये वाला फोर्स, q इंटू ई इंटू वाई का वर्क डन हो गया इस पे, ठीक है, मतलब इसमें इतनी एनर्जी आ गई, वो सारी एनर्जी किस फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, इसमें चार्ज में दिस मच एनर्जी विल कम। तो द काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग डिस्टेंस इज, जितना उस पर वर्क किया, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डूइंग दिस मच वर्क ऑन द चार्ज, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्टेंस का वर्क किया, वही पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी है उसका, तो QEY, ओके, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है, उतना वर्क डन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर, इलेक्ट्रिक जो फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है उस पर फोर्स लगा रहा है Q इंटू ई का, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस उतने का वर्क किया, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कारण कुछ और हो सकता है, ठीक है ना, कहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, वो किसी चार्ज के कारण आ रहा है, किसी कारण आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा है, राइट, इजी क्वेश्चन, ओके। नाउ ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इसका भी क्वेश्चन है, देखते हैं ये वाला, ओके। इसमें क्या बोल रहा है,
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू टू चार्जेस क्यू, व्हाट आर द साइन ऑफ द टू। अब देखो चार्ज के पास में, बिल्कुल पास में, ठीक है, अगर उसकी तरफ जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो क्या है, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि पास में, बिल्कुल चार्ज के पास में, मे बी यहाँ पे कुछ और हो सकता है, ठीक है, इधर कहीं और, डिपेंड कर सकता है दोनों चार्ज पे, लेकिन चार्ज के बिल्कुल पास में उस चार्ज का ही इन्फ्लुएंस होता है केवल, ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर क्या है, आर बहुत छोटा होगा, तो दिस इज टेंडिंग टूवर्ड्स नेगेटिव, अगर आर इज टेंडिंग टू, है ना, के क्यू बाई ऐसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट चार्ज इज वेरी हाई क्लोज टू द चार्ज, तो सारा अफेक्ट उस चार्ज का ही होगा अपना, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि बाकी चार्जेस क्या है, ठीक है। तो चार्ज के पास में यू सी सब उसकी तरफ जा रहे हैं इनटू द चार्जेस, तो दैट मीन्स दोनों क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, बोथ नेगेटिव चार्जेस, ओके, राइट, इजी, राइट। तो पहला वीडियो कंप्लीट हो गया, दूसरा वीडियो में भी अगेन टॉपिक बाय टॉपिक, सेक्शन बाय सेक्शन देखेंगे, फॉलो करोगे, सारा क्वेश्चन है, सारा कवर होगा, ठीक है, जितना भी पी वाई क्यू है सारा कंसेप्ट हो जाएगा, कवर हो जाएगा, तो फिजिक्स क्लियर एंड कवर, ठीक है, कंसिस्टेंट होना है बस, ओके, फाइन, थैंक यू।